नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अम्बरीश में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग डीएलएड के सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित सभी प्रश्नों की प्लेलिस्ट, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए। कम्युनिकेटिव अप्रोच है एक। ऑप्शन है कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम, ऑप्शन बी लर्नर सेंटर्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन सी कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सब जो है टीचिंग इंग्लिश के मेथड्स एंड अप्रोच हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेशन इन एनी शेप और फॉर्म इज बैनिस्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग एंड ऑफ द बाइलिंगुअल डिक्शनरी। हु सेज दिस स्टेटमेंट? इस कथन को किसने कहा है? तो ऑप्शन है जॉन कीट्स, ऑप्शन बी मेंसन एंड पटेल, ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस कथन को मेंसन एंड पटेल ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्रहेंशन सिंपली मीन्स। कंप्रहेंशन का साधारणतः मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, ऑप्शन बी एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कंप्रहेंशन सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग रिटर्न पेज, एक्सप्लेनिंग रिटर्न पेज। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर। ऑप्शन है राइटिंग स्किल, ऑप्शन बी लेक्चर स्किल, ऑप्शन सी प्रोनाउंसिएशन स्किल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच आपके प्रोनाउंसिएशन स्किल को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एडजेक्टिव क्लॉजेस, ऑप्शन बी एडवर्ब क्लॉजेस, ऑप्शन सी नाउन क्लॉजेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज भी हैं, एडवर्ब क्लॉज भी हैं और नाउन क्लॉज भी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो बताइए। ऑप्शन है, वो क्वेश्चन है, राधा वाज ग्रेट, मतलब सेंटेंस है, राधा वाज ग्रेटफुल टू हर टीचर्स फॉर देयर काइंड हेल्प। तो इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज है और वाज के पहले राधा है, राधा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या है। टीचर, ग्रेटफुल, काइंड, राधा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राधा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एडवर्ब क्लॉजेस आर। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी प्लेस, ऑप्शन सी पर्पज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो एडवर्ब क्लॉजेस ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, द बॉय इज जंपिंग। इस सेंटेंस में हमें ये बताना है कि नाउन कौन सा है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी बॉय, ऑप्शन डी जंपिंग। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जो वर्ड होता है वही हमारा नाउन होता है, वही हमारा सब्जेक्ट भी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इज है यहाँ पे और उसके पहले बॉय है, तो बॉय हमारा नाउन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं वो हमें बताना है। नाउन की डिफिनेशन क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो उस एंगल से हम लोग देखेंगे, आगरा, आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। तो इसमें आगरा एक नाउन है, द यमुना और द बैंक, इसमें 3 नाउन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस। नो बसेस एंड टैक्सीज वर रनिंग डॉट डॉट द रोड। ऑप्शन है एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी ऑन। तो रोड के ऊपर हम चलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा,
इसमें सही ऑन। नो बसेज एंड टैक्सीज वर रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस द थीफ द थीव्स सा द पुलिसमैन एंड डॉट डॉट अभी। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर ए रन, ऑप्शन बी रन, ऑप्शन सी रनिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हम देखेंगे कि जो पहला सेंटेंस है, ये सेंटेंस दो उसमें है। पहले सेंटेंस में है द थीव्स सा द पुलिसमैन, और दूसरा सेंटेंस है एंड से जुड़ा हुआ है डॉट डॉट अवे। तो फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लिया गया है, तो उसी हिसाब से हम लोग सेकंड वाले सेंटेंस में भी वही वही वर्ब हम लोग यूज करेंगे, तो एंड रैन अवे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। कह रहा है कि ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है। सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स मतलब कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो दैट से हु हुज इफ बिकॉज देन, इन सबसे दो सेंटेंस जुड़े रहते हैं। तो इसमें भी दो सेंटेंस है, आई हैव फाउंड द बुक, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस है आई हैड लॉस्ट, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम दैट कर रहा है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस दैट से जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और सेंटेंस है द राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन। इसमें से हमें बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। एडजेक्टिव होते हैं मतलब कि विशेषता बताना, विशेषण। तो द राजधानी एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो तेज ट्रेन है। तो इसमें फास्ट जो है वो विशेषता बताने का काम कर रहा है, मतलब फास्ट एडजेक्टिव होगा। तो ऑप्शन से राजधानी, ऑप्शन बी फास्ट, ऑप्शन सी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी द। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आगरा इज ए लार्ज नॉइजी सिटी सेंटेंस है, और इसमें से एडजेक्टिव बताना है। तो सेंटेंस कह रहा है आगरा इज ए लार्ज नॉइजी सिटी, आगरा एक बड़ा और नॉइजी शहर है। तो इसमें लार्ज और नॉइजी दो विशेषण है जो आगरा की विशेषता बता रहे हैं। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन ए लार्ज, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी सिटी, ऑप्शन डी नॉइजी, ऑप्शन ई बोथ ए एंड डी। तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, बोथ ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 16 है अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री। इस सेंटेंस में हमें वर्ब बताना है, तो वर्ब इसमें है लिव्ड। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए होल, ऑप्शन बी आउल, ऑप्शन सी लिव्ड, ऑप्शन डी ट्री। तो ऑप्शन सी सही होगा, लिव्ड। इस सेंटेंस में लिव्ड वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 17 है अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस है द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। ऑप्शन है किंग हैड लास्ट ड्रीम। तो इस सेंटेंस में हमें वर्ब बताना है, और वर्ब इसमें हैड है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, व्हिच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस इज। बी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। ऑप्शन हैं कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन बी सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन डी मिक्स सेंटेंस। पूछ रहा है कि ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंसों को हम दैट से जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंसेस। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 22 है पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इन टू। ऑप्शंस हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑल ऑफ दीज। तो पास्ट टेंस जितने ऑप्शन दिए हैं ये सभी तो हैं ही हैं, लेकिन पास्ट टेंस चार भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ऑप्शन वो है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑल ऑफ दीज इसमें सही होगा क्वेश्चन नंबर 22 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इन टू। तो फ्यूचर टेंस चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी सही हैं, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस।
क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। ऑप्शंस हैं 2, 4, 3, 5। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 5। तो कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन के पार्ट कौन कौन से हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, सम जनरल प्रीपोजिशंस आर। कह रहा है कि इसमें जनरल प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। ऑप्शन है एट, ऑन, इन, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे जनरल प्रीपोजिशंस हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। ऑप्शन हैं 2, 1, 3, 4। तो कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन 2 नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन और तीसरा होता है कोरिलेटिव। तो कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। ऑप्शंस हैं कैम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के ये सभी पार्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। ऑप्शंस हैं टाइम, पर्पस, कंडीशंस, ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एज लॉन्ग एज। ऑप्शन बी ऑल दो, ऑप्शन सी एज इफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 है, फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। क्वेश्चन है, सुधा जंप डॉट डॉट द रिवर। मतलब जंप, जब हम जंप में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो उसमें इनटू लगाते हैं। तो सुधा जंप्ड इनटू द रिवर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस। मिस्टर नरेंद्र मोदी वन डॉट डॉट द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन है ऑन, एज, ऑफ, इन। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 32 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। व्हेन द सनसेट बी रिटर्न होम। इस सेंटेंस को हमें कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो इसमें से हम व्हेन जो लगा हुआ है कंडीशनल वर्ड को हटा देंगे और एंड से दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में हम सेंटेंसेस को एंड से जोड़ते हैं। तो द सनसेट एंड बी रिटर्न होम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, फिल द प्रीपोजिशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई शैल कम डॉट डॉट एंड आवर। ऑप्शन है एट, टू, इन, ऑफ। तो इसमें इन लगेगा, आई शैल कम इन एंड आवर। जैसे हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन, तो कम के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, आई शैल कम इन एंड आवर। क्वेश्चन नंबर 34 है, द ट्रेन वाज पासिंग डॉट डॉट ए ट्यूनल। ट्यूनल का मीनिंग होता है सुरंग। ट्रेन जो है सुरंग से गुजर रही थी। तो ऑप्शन है इन, थ्रो, अपॉन, फ्रॉम। तो इसमें थ्रो का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू ए ट्यूनल। क्वेश्चन नंबर 35 है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। वो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फॉर। क्वेश्चन नंबर 36 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ही, तो सेंटेंस है, ही इज वेरी पुअर डॉट डॉट ही इज हैप्पी। तो इसमें हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना है। ऑप्शन है एज वेल एज, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी येट, ऑप्शन डी नाइदर। तो इसमें येट का यूज होगा। ही इज वेरी पुअर येट ही इज हैप्पी। वो बहुत गरीब है फिर भी वह हैप्पी है, प्रसन्न है। क्वेश्चन नंबर 37 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भरना है। क्वेश्चन है, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग डॉट डॉट दैट। तो ऑप्शन है बिफोर, एज, इफ, देन। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। उस बुक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बुक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, देन। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए गुड प्लान फॉर ए पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, ऑप्शन सी कंक्लूजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो पिक्चर कंपोजिशन के जो मेन पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ कंपोजिशन और कंक्लूजन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हैं 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 1 टाइप, 5 टाइप्स। तो 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल
लेटर और इनफॉर्मल लेटर। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गुड लेटर। गुड लेटर के कंटेंट कौन कौन से होने चाहिए। ऑप्शन ए है हेडिंग, ऑप्शन बी ग्रीटिंग, ऑप्शन सी बॉडी ऑफ लेटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 41 है हु विल से, किसने ये कहा है कि टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। ऑप्शन है रूबर्न, ऑप्शन बी बेनिंग एंड बेनिंग, ऑप्शन सी लेस्टर बी स्टैंड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस कथन को रूबर्न ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर। ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है हर्बैटियन अप्रोच, ऑप्शन बी मॉरिसन अप्रोच, ऑप्शन सी एवोल्यूशन अप्रोच, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये जो अप्रोचेज हैं ये पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। प्री एक्टिव फेज कौन कौन से हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग, ऑप्शन बी एग्जीक्यूशन, ऑप्शन सी एवेल्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे और प्लान का एग्जीक्यूशन होगा, फिर उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये ऑल ऑफ दीज प्रोसेस हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए क्लासिकल मेथड, ऑप्शन बी कम्पिटिटिव मेथड, ऑप्शन सी एनालिटिकल मेथड, ऑप्शन डी साइंटिफिक मेथड। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी अमेरिका। तो डायरेक्ट मेथड का उद्भव कहाँ से हुआ है, उद्गम कहाँ से हुआ है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें फ्रांस। पवन सीरीज में इसका आंसर ए दिया हुआ है इंग्लैंड, लेकिन ये गलत है, इसमें फ्रांस सही होगा। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंसेस। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डॉट डॉट द ट्रेन लेफ्ट। सेंटेंस ये है और सेंटेंस को पूरा करना है। तो हार्डली और स्कैर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, तो इसमें हार्डली लगा हुआ है, तो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्हेन। क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोसेशन। ऑप्शंस हैं पोजेसिव, ऑप्शन बी पोजेसिवनेस, ऑप्शन सी पोजेसिवली, ऑप्शन डी पोजेसिस। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पोसे। क्वेश्चन नंबर 48 है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। वन मस्ट डू डॉट डॉट ड्यूटी। तो ऑप्शन हैं वंस, ऑप्शन बी हिज, ऑप्शन सी हर, ऑप्शन डी आवर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 48 में। क्वेश्चन नंबर 49 है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाई। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड लिया गया था। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन बी है H.E. पामर, ऑप्शन सी प्रोफेसर C.J. डेटसन, ऑप्शन डी ओ जेसपर्सन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, H.E. पामर। क्वेश्चन नंबर 50 है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग, ऑप्शन डी राइटिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी भाषा को सीखने से पहले सीखना हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम उसको सबसे पहले सुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 51 है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। ऑप्शन हैं रीडिंग, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी साउंड्स, ऑप्शन डी प्रोनाउंसिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साउंड्स। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 52 है एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज। सक्सेस की एडजेक्टिव क्या होगी। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सक्सेसफुल, ऑप्शन बी सक्सीड, ऑप्शन सी सक्सेसफुल्ली, ऑप्शन डी सक्सीडिंग। तो सक्सीड वर्ब है, सक्सीडिंग भी वर्ब है, वर्ब प्लस ING लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 53 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डॉट डॉट नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ऑप्शन हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ऑप्शन नंबर डी लेस। तो पहले हम जान लेते हैं कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। लिटिल की मीनिंग होती है ना के बराबर, मतलब निगेटिव वर्ड है ये। आ लिटिल थोड़ा सा, द लिटिल ये किसी निश्चित, ये मात्रा सूचक नाउन के पहले आता है जो नाउन निश्चित होते हैं, और डी लेस माने कम, ये निगेटिव शब्द है। तो नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो ये भी एक तरीके से निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मकता इसमें इस सेंटेंस में आ रही है। तो इसमें इस यूज होगा आ लिटिल, मतलब
थोड़ा सा नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। ऑप्शन है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड, ऑप्शन सी बायलिंगुअल मेथड, ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्वेश्चन नंबर 55 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वर्ड पैटर्न, ऑप्शन बी सेंटेंस पैटर्न, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी लेटर पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एंड बी, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 56 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड का उद्गम है, तो ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 57 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। डिफर की एडजेक्टिव क्या होगी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट, ऑप्शन बी डिफरेंसेज, ऑप्शन सी डिफरेंशियली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। ऑप्शन है लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग राइटिंग, ऑप्शन डी लिसनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्पीकिंग राइटिंग। तो दोस्तों ये डीएलएड 4 सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट का संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।